जो अभी महिलाओं को जो आरक्षण की बात हुई और महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, उस विषय पे आपका क्या कहना है? जी देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे बस सरकार एक बात बता दे। आज सरकार के चुनाव हो, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आए, अगले साल वो भर्ती लटक जाए, सॉरी वो चुनाव लटक जाए, फिर उसमें 1 साल तक केस चलता रहे कोर्ट में, फिर 2 साल बाद पता चले कि वो जो चुनाव की वोटिंग हुई थी वो रद्द हो गई। तो आप ये बताइए आपको कैसा लगेगा? जैसा आपको लगेगा ना, वैसा ही हमें लगता है जब आप हमारी भर्तियों को रद्द करते हो। सही बात है। हमें रोजगार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम बेरोजगार घूम रहे हैं, वो भी ऐसी हालत में। बुरी हालत हो रखी है हमारी। अभी जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई, कितना सशक्त हुई महिला? कितना? 2001 में आया था महिला सशक्तिकरण अधिनियम, आज 2023 चल रहा है। आप भी देख लो कितना सशक्त है। तो हम ही देख रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण के बारे में क्या कहना है? आरक्षण कुछ ना है, ऐसी के सब। देखो आरक्षण के बारे में ये है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण कर दिया गया है, तो उस आरक्षण का मतलब ही क्या रह गया जब भर्ती नहीं निकल रही? तो बिल्कुल अब 2021 में आया था ये पेट का एग्जाम, जिससे मुख्य सेविका की वैकेंसी निकली थी और ये भरा गया, और 2021 में फॉर्म डाले गए थे और 2023 में एग्जाम हुआ है। 2022 में इन्होंने पेट करा लिया, उससे अभी तक कोई भर्ती निकली? उसकी वैलिडिटी 1 साल रखी इन्होंने और वो रद्द हो गया बीएड का। अब फिर 2023 में निकाल दिया पेट का नोटिफिकेशन, उसकी 28-29 अक्टूबर में वो है फिर एग्जाम। जब ये भर्तियों को निकाल ही नहीं रहे, उन्हें पूरी नहीं कर रहे, तो महिलाओं को 33% से फायदा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देख लो, लड़कियों को पढ़ाने भी नहीं भेजते, जैसे तैसे तो वो पढ़ती हैं। तो उसमें भी वो उम्मीद लगाती कि हम कुछ बन जाएं, लेकिन बने कहाँ से जब उन्हें आरक्षण ही नहीं, भर्ती नहीं निकल रही, आरक्षण ही नहीं मिल रहा। व्यवस्थाएं सिर्फ कहने के लिए है, व्यवस्थाएं के नाम पर है, बस पूरा नहीं किया जा रहा। कुछ नहीं पूरा किया जा रहा। अभी आप बताइए कि महिला सशक्तिकरण की बात अगर कही जाए, तो जो हम रेल में चल रहे हैं, इस एक रेल में एक ट्रेन में एक डब्बा तो महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। होना चाहिए। अब हम 400-500 किलोमीटर से आए हैं एग्जाम देने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी घर पे छोड़कर आए हैं, और यहाँ अगर हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर डाल दिया था तो हमें इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता? और सेंटर अगर डाला भी, डेट कितने दिन पहले बता रहे हैं आप लोगों को? हमें उसको 18 सितंबर को हमारे एडमिट कार्ड आए, जिससे हमारा वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया, न रिजर्वेशन ही नहीं हो पाया, जो कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे आप लोगों को जनरल जैसे आपको हो सका वैसे आप लोग भागे हैं, है ना जी? और भर्ती निकल चलना आप लोगों को इस प्रकार पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। और जबकि बच्चे की कॉल आई थी, वीडियो कॉलिंग कर रहा था, हम कह रहे बच्चे हम ट्रेन में आ रहे हैं, तो बच्चा भी देख के यूँ कह रहा था, मम्मी ट्रेन में बैठी हो, नीचे बैठी हो, है ना? तो व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। अभी आपके साथ एक महिला जो सफर कर रही हैं, विकलांग हैं, उनके लिए भी कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ दिखावा और कहासुनी की बातें, हवाई बातें हैं। हवाई हो रहा है। इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार उसकी बननी चाहिए जो युवाओं के लिए सोचे। कौन सोचता है? कोई भी बने, हमें युवा पीढ़ी युवा के बारे में सोच सकती है, ये बूढ़े ठेड़े ना सोच सकते। बिल्कुल नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। बस और क्या, हमारे युवा नेता होना चाहिए, जो भी हो, जो युवा, कोई भी युवा नेता और पढ़ा लिखा होना चाहिए, यही कहना है जी। बीएड वाले बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, उनकी भर्ती कर ली 69,000 में, पहले नोटिफिकेशन आया 40-45 का, हम 40-45 पे भर्ती करेंगे। बीएड वालों को शामिल करके नहीं, उसकी कट ऑफ बढ़ा दी गई, कट ऑफ बढ़ा देने के बाद में उसको बीएड को शामिल कर लिया, और बीएड को उनको मतलब नियुक्ति हो गई उनकी, उस पर जो भी हुआ। उसके बाद में इन्होंने बोला कि हम 6 महीना का ब्रेच कोर्स कराएंगे इनके लिए, उन्होंने आज तक नहीं करा, जबकि एनसीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर निकालने का ऑर्डर कर दिया। तो जैसे जो व्यवस्थाओं की अभी आप बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हवाई हो रही है, बाकी आप लोगों को जो भी लागू करने चाहिए, जमीनी स्तर पे लागू करने चाहिए, वो लागू नहीं हो रहे हैं। देखिए जो भी है, इन्होंने मोदी जी ने कहा था जब बने थे कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, अपने भाषण में कहा था, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं एक शिक्षा मित्री हूँ, ठीक है,
तो हमें अखिलेश यादव ने बीटीसी करा के दिया और हमें दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी कराई, उसके बाद में हमें वो स्थायी कर दिया गया। लेकिन जब ये सरकार आई, इस सरकार ने हमको बाहर निकाल दिया, फिर से बाहर से निकाल दिया। अब ये सोचिए, जो एकदम किसी का स्तर बढ़ता है, उस स्तर से फिर उसको एकदम नीचे डाला जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे ही बीएड वालों के साथ हो रहा है, उनको पहले भर्ती कर लिया और फिर उसके लिए उन्होंने ब्रेस्ट कोर्स नहीं कराया, ब्रेस्ट कोर्स करने का उसको फिर अब इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, एनसीटी ने भी लेटर जारी कर दिया। अब उनसे पूछे कि उनके परिवार वालों पे क्या बीतेगी, उन पे क्या बीतेगी। या तो ये उन्हें शामिल ही ना करते करा, तो फिर उनका जो वादे किए थे उनसे उन्हें पूरा करना चाहिए था। कुल मिला के एक बात के लिए नहीं, कम से कम महिलाओं के लिए तो ये करते कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे, किसी पे डिपेंड ना होना पड़े उन्हें। आपने उन्हें पहले 50,000 में जीना सिखाया, फिर अचानक से उनका स्तर घटा दिया और 10,000 पे ला दिया। उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचना चाहिए। कोई भी नीति अगर कर रहे हैं तो उसमें सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं कुछ हवाई बोल दिया और हो गया। हर कोई ये सोचता है कि जहाँ पे हम अब इस वक्त हैं वहाँ से ऊपर जाया जाए। आप ऊपर से हमें नीचे धकेल रहे हैं। क्या सशक्तिकरण हो गया और क्या आरक्षण हो गया। बिल्कुल सही बात है। और जो विधायक और सांसदों का जो पेंशन बन जाती है उनकी तो कम नहीं होती। वो तो एक दिन के लिए बन जाए तो बस पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी उन्हें। आज वो विधायक बने, आज सांसद बने, कल उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया तब भी उनको मिलेगी पेंशन, मिलती रहेगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार की पेंशन बिल्कुल मिलेगी। आवास मिलेगा, गाड़ी मिलेंगी, सब सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन एक टीचर को देख लो जो कि अपने देश के भविष्य का निर्माण करता है, उसकी पेंशन तक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब वो क्या करेगा बताओ। इनके तो नेता होते हुए इतनी पेंशन, इनकी सैलरी इतनी हाई और फिर ऊपर से पेंशन। और गधा घोड़ा नेता बन जाओ मैं। गधा घोड़ा नेता बन जाओ मैं। हाँ, हमारे जैसे पढ़े लिखे ऐसे सफर कर रहे हैं, गधा घोड़ा नेता बने घूम रहे हैं। किसी जॉब में जाने के लिए एजुकेशन को कर दिया जाता है कि इसकी जॉब में जब आएगा मतलब इसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, तो नेताओं की तो एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ जी इतनी क्वालिफिकेशन। तो तभी समझ पाएंगे जब वो खुद क्वालिफाई होंगे, जब वो खुद उनके लिए खुद एक ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखा जाए कि ये इतनी क्वालिफाई हो, इतना कुछ क्वालिफाई कर चुके हो, तब ये बनने लायक हो, तभी वो हमारा दर्द समझेंगे कि हम इतना पढ़ रहे हैं। लड़कियों को कौन पढ़ाता गाँव में, फिर भी हमारे माँ बाप सारी चीजें झेल के हमें ये ऐसे कौन भेज देगा। आप भेज देंगे अपनी बेटी को, बताइए। फिर भी वो हमें भेज रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो कामयाब हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन उसके बाद हमें निराशा हाथ लगती है। मिलता क्या है आप लोगों को? निराशा। ये सब मिलता है, ये सब झेलना पड़ता है। जी, क्या कहेंगे ऐसे में, सरकार को क्या कह सकते हैं आप? और ऐसे में भी ये भरोसा नहीं कि अब हम जो एग्जाम दे के जा रहे हैं कल को हमें पता चलेगा कि इसमें धांधली हो गई, एक पेपर लीक हो गया, कट ऑफ जा रही है इसकी 95, 85, कोर्ट में केस चल रहा, फाइल हो गया केस। क्या कह रही हैं आप? बताइए, बड़ी देर से कुछ कहना चाहती हैं, आप कह दीजिए। आप क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर हमारा अच्छा हुआ होगा ना, मतलब सभी का, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी का बोल रही हूँ, तो वो लीक हो जाएगा। और अगर बेकार गया तो फिर वो मतलब अच्छा जाएगा तो मतलब लीक भी हो जाएगा। दूसरा, कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि उसमें हमारा नंबर ही नहीं आएगा। बताओ हम क्या करेंगे फिर? ऐसा भी लग रहा है आप लोगों को? ऐसा लगता नहीं, ऐसा होता है भैया, ऐसा होता है। हमारे साथ पता नहीं कितनी बार हुआ है। कौन सी परीक्षा दे के आ रहे हैं अभी हम मुख्य सेविका की परीक्षा देकर आ रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है हमें, तो जैसा हमने अभी आपको बताया। मतलब ये हमारा भविष्य पक्का नहीं है कि कहाँ जाएगा? बिल्कुल पक्का है ही नहीं, अभी तक तो बना नहीं है। अरे 25+ हो गए हम। घर वाले कहते हैं कि शादी करो शादी करो, हम सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाए तब हम शादी करें, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा बताओ? शादी करने पे भी तो प्रॉब्लम है, फिर सरकार कहती है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करो, वो भी तो प्रॉब्लम है, कहाँ जाए? सही बात है। बिल्कुल। तो इस प्रकार के माहौल बने हुए हैं, सरकार द्वारा आप लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये माहौल लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार महिलाएं और यहाँ के लोग जो किस प्रकार लोग सफर कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। आपके रेल विभाग की हालत किस प्रकार है आप लोग देख सकते हैं कि लोग जैसे तैसे करके सफर कर रहे, खड़े हैं, गिरे हैं, पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों।